शाम को मैंने मेडिकल की रिपोर्ट पूछी तो डॉक्टर सोया पड़ा था हॉस्पिटल में, ठीक है। और इंजेक्शन जो ब्लैक में बेच रहा है 3500 का इंजेक्शन 25,000 का बेच रहा है डेली का। और आज तक इन्होंने मेडिकल की स्लिप नहीं दिया। अगर आप पेशेंट हो, ठीक है, मैं बाहर से मेडिकल लाता हूँ तो फिर मुझे बोलते ही बाहर से नहीं लेके आनी, करे अपना डॉक्टर भी बाहर से ले आओ, जी पैसे बोल रहेंगे। और 15 कौन एडमिट था आपका? मेरे पापा जी एडमिट। आप हिसार से रहने वाले? नहीं, मैं बुढ़लाडा जिला मानसा का रहने वाले हूँ, ठीक है। उनकी डेथ हो चुकी है। मैं इस गांव डाली खान बहादुर परवाला हिसार का रहने वाला हूं। मैं लगभग यहाँ 6 दिन पहले मैं अपने भाई को लेके आया था। इनने बोले हमारे पास वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, हमारे पास सारी सुविधा है, आप यहाँ एडमिट कराओ। हमें चाहिए 18,000 रुपये लगभग बेड का चार्ज, और इसमें 15 भी हो सकता है आपका, 18 भी हो सकता है, और दवाई का होगा 10,000 रुपये, और जो मेडिकल टेस्ट कराएंगे वो लगभग 4-4.5 रुपये के। हमने कहा ठीक है, आप हमारे पेशेंट को ठीक करके भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनने फिर अगले ही दिन कह दिया आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आइए, 6 उसका कोर्स होगा, आप तभी बच सकते हैं। हमें कहा सर नहीं मिल रहा। इनने स्लिप लिख के दी है, मैं सारी जगह ट्राई मारी है। अगले दिन मैं शाम को आता हूँ डॉक्टर के पास, बोलता हूँ सर नीम उपलब्ध है। बोला आप मेरे मेडिकल से स्टाफ से मिलिए, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। उन 25,000 में मेरे को इंजेक्शन बेचे हैं, 6 इंजेक्शन, वो मेरी फाइल में लगे हुए हैं। आज तक इन्होंने जो ना कोई पर्ची नहीं दिया, आज तक इन्होंने मेडिकल की या कोई भी। मैं यहीं था पूरी रात, ऑक्सीजन खत्म होते ही सिलेंडर मेरे को कहना पड़ता है भाई सिलेंडर खाली हो गया, आप चेंज करो। भाई आप सिलेंडर चेंज हो गया, खाली हो गया, आप चेंज करो। इनके कैमरा की रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग निकलवा दे। मैं पूरी रात अंदर हूँ। प्लांट बंद रहा, सबसे बड़ी बात है ये कहते हैं ऑक्सीजन का प्लांट 4 घंटे बंद रहा, जबकि ये कह रहे कि अगर प्लांट बंद है हमें बताइए, हम लाएंगे सिलेंडर। दरवाजा खुलवाते हैं तो इन्होंने दरवाजा मैं खुद ऑक्सीजन प्लांट में गया हूँ, 1 सिलेंडर रख के लेके आया हूँ। सिलेंडर लेके आए हैं 10 मिनट में, उसके बाद भी इन्होंने लगाया नहीं सिलेंडर। पूरी रात वही था, और जो पेशेंट की निगरानी में छोटा वो जो ना, पहली बात तो उनको पता ही नहीं है कि इन्होंने 15 दिन, मेरे को 14 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। मैं मानसा से आई हूँ, बुढ़लाडा से, 14 दिन हो गए। 30,000 डेली का खर्चा है इनका, 30,000 डेली का। रात को 11 बजे फोन करते हैं मेरे को, तुम्हारे सैंपल लेना है ब्लड का, कैसे दे दो। मैंने कहा हम सुबह आएंगे, हमको आने नहीं देते। मॉनिटर मैं ब्लड नहीं लेके जाऊंगा, सब बेकार है। मैं ब्लड नहीं लेके जाऊंगा। अभी डॉक्टर रात को दारू पीते हैं और दारू पीते हैं। रहते हैं, आप चेक करो, मैं पूरी रात वहीं था। इन्होंने लापरवाही की है, ऑक्सीजन नहीं था। दारू पी के फोन करता है ਆਪਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 25,000 ਦਾ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 3,000 ਦਾ 25,000 ਚ ਬਲੈਕ ਚ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। पता यही जवाब मैंने कहा था भी हम बाहर से दवाई लेते हैं, कर बाहर से डॉक्टर ले आओ अपना इलाज के लिए। इन्होंने ये बोला सीधा स्पष्ट। 15 दिन हो गए आपको? हाँ जी, कितने का बिल बनाया आपका? 15 दिन। 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਲਿਆ। हाँ जी, 5 लाख रुपया मैम। पैसे नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बिल कोई नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, कोई रसीद नहीं दे रहे, कोई दवाई की वो नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बिल नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं। पैसे लिया डेली का 30,000 रसीद ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਬਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਤ ਸੋਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਮ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, मैं नहीं ठीक करूंगा। मेरे को दिल्ली तो फोन आ रहे ने, ब्लैक तो मैम इंजेक्शन बेचदा है, 25-30 का एक इंजेक्शन बेच रहा है। पेशेंट के ऊपर जो कंपाउंडर था, जो यहाँ स्टाफ था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर
उनको बदलना ही नहीं आता, उनको करना ही नहीं आता। अब क्यों छुपे बैठे हैं डॉक्टर? स्टाफ क्यों छुपे बैठे हैं? पहले ये बताओ, सिलेंडर ही नहीं चेंज किया। स्टाफ कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ, आप डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे? उनकी गलती है। पेशेंट के साथ जो आएगा वो तो पेमेंट ही भर सकता है, उनको सिर्फ अपना पेशेंट दिखता है। डॉक्टर का काम है वो अपनी मानवता निभाए, उसका काम है कि वो अपने स्टाफ को सजग करे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना कि इतना पैसा लेने के बाद भी इतना गरीब कहाँ से पैसा ले गया। फिर भी हमने इसको टाइम टू टाइम पैसा दिया। 5 मिनट में पैसा मांगता था, 2 मिनट में पैसे यहाँ इनको जमा कराते थे, फिर भी हमारा पेशेंट क्यों चला गया? क्यों नहीं इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी? गलती डॉक्टर की है। नहीं हुई थी तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपका पेशेंट रिकवर नहीं करेगा, आप इसको कहीं और ले जाओ। हमने बोला कि हम आपकी हम उसको दवाइयों का पैसा नहीं भर सकते, आप हमें पर्चियां दे दो ताकि हम कहीं और से अवेलेबल करा ले दवाइयां, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं। तो इन्होंने एक भी पर्ची नहीं दी हमारे को। कहते डॉक्टर भी अपना ले आओ, अगर आपने दवाइयां अपनी लेके आनी है तो डॉक्टर भी अपना लेके आओ। ऐसे थोड़े ना होता है। अगर पैसा नहीं है तो अगर हमें कहीं से अवेलेबल हो रही है दवाइयां तो हम वहाँ से ले सकते हैं ना। आप हमें बताओ हमें कौन सी दवाइयां चाहिए, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अगर बीमारी से कोई मरीज मरता है, हो सकता है सीरियस है भाई, कभी बीमारी बढ़ जाती है, मर भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये नहीं करें। लेकिन इनकी लापरवाही ये है कि ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट गए हैं 5। सबसे बड़ी हरासमेंट की बात ये है। कल भी डेथ हुई है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते रहे 10 मिनट में अभी ऑक्सीजन आ जाएगी, 10 मिनट में अभी। जो बंदा ऑक्सीजन पे है उसको 10 मिनट कितनी देर में आएगी? उतार रहा था बीच में, इन्होंने एक दिन सही दिखाया, वो पानी भी 1 मिनट नहीं। मैंने कल नहीं होना, कल भी गई मैं डॉक्टर के पास, मैंने कहा डॉक्टर उनकी तबीयत अभी फर्क हो जाएगा, 14 दिन हो गए। जो 1 लाख की बंदा दवाई खा गया तो वो फर्क कैसे नहीं पड़ा? ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इनको हमने चेता दिया। उसके बाद जो ना इन्होंने मतलब कहने से जो ना सिलेंडर स्टार्ट करे थे। उसके बाद कल शाम को मैं आया तो मैं जो ना 2 मिनट के लिए भाई साहब से मिलने गया। तो उस टाइम ऑक्सीजन लेवल था उसका 79-80 के करीब। उसके बाद जैसे मैं बाहर आया ना, 2 मिनट के बाद भाई गया दलिया देने उसको, और उस टाइम जो है ना ऑक्सीजन लेवल जो था वो 59-60 के करीब था। तो भाई ने जो डॉक्टर थी उसको कहा भाई इस तरह से ऑक्सीजन संभालो एक बार, दिक्कत क्या है? लेकिन उसने कहा बोला ऑक्सीजन तो सही चल रही है, फुल कर रखी है। भाई ने कहा एक बार देख तो ले, कंडीशन तो देख। तब उसने जो ना देखी और फिर सिलेंडर स्टार्ट किया। और उसके बाद हमने इनको चेताया कि आप जो ना यह कमी ना रखो, अगर आपने ऑक्सीजन की कमी है तो हम जो है ना प्रोवाइड करवाओगे, आप हमने सिर्फ बता दो। लेकिन रात को फिर जो ना जो अटेंडेंट इनके जो ना इनका डॉक्टर रखा है, जो लड़का रखा है इन्होंने पेशेंट की निगरानी में, वो सो जाता है। उसका क्या मतलब है मैडम? वो जो ना सो गया है, उसको 4-5 बार उठाया है, उठाने के बाद वो उठा है, फिर उसने ऑक्सीजन संभाली है। उसके बाद वो कहता है कि 10 मिनट में ऑक्सीजन आओगी, वो कहता है कि 10 मिनट में ऑक्सीजन आओगी। हमने कहा कि कहाँ से लानी है? भाई ने कहा कहाँ से लानी है ऑक्सीजन? उसने कहा यहीं नज़दीक जो ना कोई नर्सिंग होम है वहाँ से लेके आनी है। भाई ऑक्सीजन लेके भी आ गया। ऑक्सीजन लेके आने के बाद भी इन्होंने चालू नहीं की, लगभग 10 मिनट और लगा दिए। तो मैडम अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमें कहाँ से मिलेगी? हम फिर भी लेके आए हैं। मैडम ये जो ना इनकी लापरवाही है। और जो अटेंडेंट जो ना डॉक्टर अगर पेशेंट की निगरानी में रखा है तो वो सो कैसे जाएगा? ये आप इनका कैमरा चेक करो, इनके डिस्क जो है क्लोज करवा के, और उसमें सारी जो ना देखो इन्होंने कोई जो ना मेडिसिन की कोई पर्ची नहीं दी। इन्होंने रेमडेसिविर के इंजेक्शन, मैडम इन्होंने जो ना रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो ना लगाने के लिए कहा डॉक्टर ने, इन्होंने पर्ची बना के दी। मेडिकल से हमने जो है इंजेक्शन लिया ना, तो उन्होंने कोई पर्ची दी। 25-25 हज़ार के 6 इंजेक्शन कल तक लग चुके। मैडम 25-25 हज़ार के 6 इंजेक्शन हम लगवा चुके, कल तक हमारे सारे इंजेक्शन शाम को लग चुके। उसके बावजूद कब लेके आए थे मैडम हम जो ना यहाँ पे लेके आए लगभग 6 दिन हो गए। 6 दिन में कितना बिल बन गया आपका? मैडम वो भाई साहब के पास है सारी डिटेल्स। तो मैडम इन्होंने जितना भी मांगा हमने 10 से 15 हज़ार रुपये हमारा दिल्ली का इनका एक्सपेंस है। इसके 15 हज़ार का तो इनका जो ना ये लेते हैं।
वो दिया हमने। इसके अलावा रेमडेसिविर अलग से दिए हैं। जो भी इनका खर्चा, हमने कहा रुपए की कोई कमी नहीं है, आप जितना बताओगे हम दे देंगे, लेकिन पेशेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको कब पता है कि आपका पेशेंट डेड हो चुका है? हाँ जी, कब बताया आपको? मैडम आप भाई साथ में सोया हुआ था, मैं साथ में बार बार संभाल रहा था, मतलब उसको रात को जो डॉक्टर इसके निगरानी में था वो सोया हुआ है, उसको 5:15 बजे भाई ने उठाया है, 5:15 बजे। उसके बाद ये कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट बंद है। हमने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बनता है, बताओ कहाँ से मिलेगी, हम लेके आते हैं। हमने जो ना 10 मिनट में ऑक्सीजन का सिलेंडर ला के दे दिया इनको। उसके बाद भी स्टार्ट नहीं किया मैडम। क्यों नहीं किया? पेशेंट को मारना चाहते, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और कितने कोरोना के पेशेंट्स होंगे यहाँ पे? मैडम कम से कम 5 डेथ हुई है यहाँ पे। हाँ जी, तो मैडम अगर इनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, कारण ही ऑक्सीजन की वजह से है। मैं हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं सारे। मैडम अगर ऑक्सीजन की कमी थी, हमने कल सुबह बोला इनको, कल शाम को बोला इनको कि ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है हमें, आप बताओ हम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन बावजूद उसके अगर सो जाते हैं ये, तो सोने का क्या मतलब है? हमसे 15-15 हज़ार रुपये ये बाकायदा ले रही हैं, तो फिर सो क्यों जाते हैं मैडम? और कोई भी अटेंडेंट, इनका जो डॉक्टर है उसको ऑक्सीमीटर नहीं लगाना आता। हम पूछते हैं, इनका मॉनिटर सही नहीं बता रहा रीडिंग। हमने ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग पैसा खींचा जा रहा है, कोविड सेंटर के नाम पे यहाँ सिर्फ पैसा खींचा जा रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं सर, गरीब सरदाना जी, क्या हो रहा है शहर में? सेंटर बना हुआ है और ऑक्सीजन की कमी होना, आपको ये बात जायज लगती है? ये बहुत दुखद बात है कि एक डॉक्टर की लापरवाही से मैडम 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। ये मौत नहीं, ये नरसंहार है, ये नरसंहार है। और बड़े दुख की बात है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, था कि आप हमें चेता दो, जो आप हमें बताओ आपको टाइम टू टाइम ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी बता नहीं रहे, सो रहे हैं। सर, एक सोने का पेशेंट क्या का मतलब? कहना है कि आप ऑक्सीजन कैमरा नहीं रिकॉर्डिंग थी, देखिए, तो ऑक्सीजन उन्हें प्रोवाइड भी की, फिर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं लगाई गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन लोगों को, इन डॉक्टरों को, हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों का इनके सिर पर हाथ है। हमारे विधायक साहब हैं, उनका फर्ज नहीं बनता था? यहाँ 5 मौतें हो गई, नरसंहार है, ये छोटी बात नहीं है। वो एक बार भी नहीं आया यहाँ, और उसने वो डॉक्टर को पूरी रात वहाँ हूँ, वो डॉक्टर को बचाने के हमारा विधायक जो है ये बोल रहे हैं भाई कोविड के पास कोई नहीं रहेगा। मैं हर डेली वहीं रहता हूँ। हमारा विधायक, हमारा ये तो कह रहे हैं कि प्लांट बंद है ऑक्सीजन का। हमारा जो ऑक्सीजन का अगर प्लांट बंद है तो 10 मिनट में हमने कहा से मिल जाओगी? हमने 10 मिनट में ऑक्सीजन ला के दे दी, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं कर रहे, सो जाते हैं। सोने का क्या? हमारा जो विधायक है, अगर डॉक्टर को, वो एक डॉक्टर होने के नाते, तो वो सो कैसे? वो डॉक्टर होने के नाते सिर्फ डॉक्टर को बचाने की जरूरत में लग गया होगा। बाद वो उठ के उसका ये फर्ज नहीं बनता कि इन लोगों से आके मिले, इनको संतावना दे। इसकी सुरक्षा के लिए 5 मौत हो चुकी है और पुलिस आई है। क्या लगता है पुलिस पेशेंट के लिए? पुलिस पेशेंट के लिए नहीं आई, पुलिस पेशेंट के लिए नहीं आई। आप ये देखिए कितनी पुलिस खड़ी कर दी है, छावनी बना दी है। किस लिए आई है पुलिस? देख सकते हैं कितनी ये पुलिस यहाँ इस पर अस्पताल की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए आई है, ना कि उन बंदों को। हमारे लिए नहीं आई है, हमारे लिए नहीं आई है पुलिस। पुलिस तो हॉस्पिटल के लिए आई है। ये तो हॉस्पिटल वाले ने बुला ली, कहते मेरे मार दे। क्यों डर रहा है? अगर इसका कोई कसूर नहीं था तो डर क्यों रहा है? ये क्यों बुलाई है पुलिस? किस लिए बुला ली? हम कोई चोर हैं, डाकू हैं? कत्ल थोड़ी कर रखे हमने। कत्ल तो इसने किया है, हमारे मरीज इसने मारे हैं, हमारे मरीज मारे हैं, मरे नहीं, मारे हैं इसने। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को वहाँ बुलाया गया था? पुलिस क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। पुलिस तो खड़ी है, पहले बुलाई है इन्हें। पुलिस तो इसने सवेरे से बुला लिया। हमारे को बाद में इन्फॉर्मेशन दी है। जब इनको ये लग गया ना कि हमारे को तो बाद में इन्फॉर्मेशन दी है कि तुम्हारा मरीज मर चुका है। पहले पुलिस बुलाई है अगले ने। इसने पुलिस तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाई है ना। पुलिस इसलिए नहीं आई। आप सिलेंडर चेंज किए, आप सिलेंडर चेंज करिए। जब भी आता हूँ मेरे आने के बाद ये 10 मिनट बाद सिलेंडर चेंज करता है इनका बंदा उठ के। और यानी लापरवाही, हाँ, लापरवाही, सरासर लापरवाही, सरासर लापरवाही के कारण मरा है। इसकी लापरवाही है। मैंने सुबह इसको ऑक्सीजन खत्म होना सरासर लापरवाही है। ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, ऑक्सीजन तो ला के दिया हमने, इसके बाद मरे हैं। आप क्या मानते? क्या ये इसने मारे, मरीज ने मारे, डॉक्टर ने मारे, पैसा इकट्ठा गया हो, अब जाओ इनकी जान जाए तो
डॉक्टर ने हमारे इसकी हाँ, हत्या हत्या है, बाकायदा हत्या है। क्योंकि मैंने इसको बोला भाई 5 लगभग 4:45 बजे भाई वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप प्रेशर छोड़िए यहाँ से। ये बोल रहे हैं अभी 10 मिनट में गाड़ी आएगी। मैंने बोला इसको कहाँ से आएगी, मैं लेके आता हूँ। मैं वहाँ से यहाँ एक नर्सिंग होम छोड़ के अगले नर्सिंग होम से मेरी गाड़ी में सिलेंडर लेके आता हूँ, फिर भी नहीं लगाया इनने, उसके बावजूद नहीं लगाया। कहाँ से गया था 4 बजे करीब, ठीक है। तो डॉक्टर से मैंने रिपोर्ट पूछनी थी, क्या रिपोर्ट का, और डॉक्टर सोया पड़ा था हॉस्पिटल में। आके डॉक्टर सो जाते डेली को 4 बजे शाम को 4 बजे डॉक्टर सो रहे थे। अगर मैंने और ऑक्सीजन के बारे में पूछना था पापा का भी, ऑक्सीजन का शौक हो रहा है तो करे डॉक्टर साहब तो बाद में मिलेंगे, सोए पड़े आप बाद में आना। इन्होंने ये जवाब दिया पहले तो। हर प्रतिदिन इनको बेड का 15,000 रुपये और मेडिकल का मैं टोटल नहीं लगाया, पर टोटल लगाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। क्योंकि हर डेली ये फोन करता है सुबह, भाई पैसे जमा करा। 15,000 इनकी कॉपी में डेली, यहाँ बेड का और 10,000 रुपये और कभी 9200 रुपये मेडिकल का। मेडिकल की कभी रसीद नहीं दी इनने, कभी भी रसीद नहीं दी। और इसमें टेस्टों के लिए कभी 3800, कभी 4200, ये इतने 3900 हर डेली में देता हूँ इनको। और 30 हाँ, और इन्होंने शुरू के दिन आते ही इन्हें रिकमेंड कर दिया डॉक्टर ने, भाई आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आइए, हम उससे इनका इलाज करेंगे। हमने कहा सर कहाँ मिलेगा, इनने लिख के दिया आप सिविल में जाइए, आप उधर जाइए। मैं शाम तक भटकता रहा, शाम को आके मैंने बोला डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे। इनने कहा आप मेरे मेडिकल अंदर मेडिकल है उनसे बात कीजिए, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर जाता हूँ, वो कहता है सर अभी तो नहीं है और ब्लैक में मिलेगा, आप कहो तो मैं ले दूं। मैं ठीक है आप ले दिए, मेरे भाई चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सर 25,000 में मिलेगा। मैंने कहा आप 6 के 6 इंजेक्शन मेरे को लेके दीजिए, मैं लूँगा। और मैंने लिए है, मेरी फाइल में लगे हुए हैं। इनको 25-25 आज तक की जगह नहीं थी, जी अस्पताल ने इनने प्रबंध कहा नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी प्रबंध नहीं था। इन्होंने पैसे ठगने के लिए, सिर्फ पैसे ठगने के लिए इन्होंने हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट बुलाते हैं। और शाम को कोई भी नया बंदा आता है, ठीक है आप यहाँ ड्यूटी कर सकते हैं, आप ड्यूटी कीजिए। उसको ऑक्सीमीटर नहीं लगाना आता, उसको नीडल नहीं लगानी आती, नीडल नहीं लगानी आती है। आप हाँ आप यहाँ इनकी फोटो चेक करवाइए डिटेल काट कर। मैं शाम को आप उनके साथ दुआ लग रहे हूँ, मेरे को बोल रहे हैं आप मदद कीजिए। मैंने फिर मदद की है, मेरे पेशेंट फिर भी जान दे के गए हैं। जो 5 लोग हैं कहाँ से हैं वो लोग? एक पंजाब से, एक पता नहीं 3 और कहाँ से हैं, यहीं से मानसा से। सर वो अंदर मानसा पंजाब एक आप मतलब, लेकिन मैं गाँव ढाली खान आती है, बरवाला हिसार जी राजेश्वर का भाई। 2 बातें इसमें है कि एक तो ऑक्सीजन की कमी, लापरवाही सर ऑक्सीजन मैं लेके आता हूँ फिर भी नहीं लगा रहे हैं। सरदाना जी किसे जिम्मेदार मानते हो? मैं तो इस बात के लिए जिम्मेवार डॉक्टर तो है ही है, ठीक है जी, डॉक्टर तो है ही है, जो यहाँ का प्रशासन है और खास तौर पे पुलिस प्रशासन, यही हाल हो रहा है। खास तौर पे पुलिस प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेवार है। अब ये देखिए आप, इन्होंने आके इसका रिकॉर्ड नहीं कब्जे में लिया, इस डॉक्टर का किसी ने रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लिया, इसकी फुटेज नहीं कब्जे में ली है। इन्होंने पहले मोर्चा लगा दिया है कि लोग आके विरोध ना करें, ठीक है। ये दोनों, एक हमारा जनप्रतिनिधि कमल गुप्ता, डॉक्टर कमल गुप्ता जो विधायक है बीजेपी से, इसको भी कोई चिंता नहीं है शहर की। अभी तक डॉक्टरों के ने इतने कांड कर दिए हिसार शहर में, डॉक्टर कमल गुप्ता एक जगह भी नहीं आया किसी को संतावना देने, किसी पीड़ित परिवार को संतावना देने। हमें किसी की संतावना की जरूरत नहीं है सर, हमारा फैसला कीजिए सिर्फ। ये सिर्फ जो है, ठीक बात है। ये इंसाफ की बात कर रहे हैं। पार्थ अरे वो 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला। क्या लगता है इन लोगों जब को शहर का विधायक इन दोषी डॉक्टरों से मिलकर रहेगा, इनको बचाने की जरूरत में रहेगा, तो आपकी और हमारी क्या औकात है? जो वो अभी भी उसका फर्ज नहीं बनता आगे इनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े, अपने गोदड़ों में बैठे घर, उसका फर्ज नहीं बनता आके भी इनको संभाल ले, इस परिवार को संभाल ले है। और वो अभी से आप जाके देख लेना, उसके घर में मीटिंग शुरू होगी होगी डॉक्टरों की। आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? हिसार का पुलिस प्रशासन और ये डॉक्टर। अभी तक इन लोगों ने, ये सारा पुलिस प्रशासन दिखा दो कितना खड़ा है, इनसे कोई पूछे क्या इन्होंने इसका रिकॉर्ड कब्जे में लिया है क्या किसी ने?
इसका रिकॉर्ड किसी ने कब्जे में लिया है क्या? ये कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। आखिर में क्या होगा, इनको घुमा फिरा के इनको तंग कर देंगे, इनकी पॉलिसी है। पीड़ित अभी तक, ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में 5वां छठा कांड है 3-4 महीने में। पार्थ के पिता को इंसाफ के लिए थका दिया गया है। वो बेचारा ऑटो के ऊपर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए पोस्टर लगाता फिर रहा था, आज तक भी उसे इंसाफ नहीं मिला। क्या लगता है इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? भाई साहब, ये इंसाफ देंगे ही नहीं, ये लोग इंसाफ नहीं देंगे। इसके लिए लड़ना पड़ेगा शहरवासियों को, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज इनके साथ हुआ है, पार्थ के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बारी है, सुन लो भाई शहर वालों, सुन लो, ये तुम्हारी बारी है। शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत तो पार्थ वाला मामला तो अभी ठंडा भी नहीं हुआ। मिश्रा रिपोर्ट भी आ गई, अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा। अरे भाई, बात यह है, विसरा रिपोर्ट आई है बोर्ड के पास। बोर्ड वाले आज तक का इतिहास उठा लो, जो मेडिकल बोर्ड है उसने कभी किसी डॉक्टर को दोषी ठहराया ही नहीं। अगर एक जगह भी दिखा दो कि भाई हाँ यहाँ इसको जो है नेग्लिजेंसी इसकी दिखाई गई है, ये नहीं दिखाएंगे। उस विसरा रिपोर्ट को ये दबा के रखेंगे पार्थ के पापा और हम जैसे लोग जो पार्थ के फादर के साथ या पार्थ की मोहब्बत में लगे हुए हैं, हम भी थक के घर बैठ जाएंगे। इन लोगों की पॉलिसी है, और इनकी जो है डोर जो है, यहाँ का पुलिस प्रशासन की डोर जो है यहाँ के विधायक के हाथ में, वही सारे काम करता है। अब जाके देख लो, उसके घर डॉक्टर की मीटिंग शुरू होगी, वो डॉक्टर को बचाने की जरूरत में होगा, उसे कोई मतलब नहीं, कोई मरो कोई खपो। प्रशासन भी क्या, पुलिस प्रशासन, ठीक है, ताजी खुद फिर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे इस तो बाद। ये लूट रहे हैं बैठे हर किसी से। डेली का सिंपल बेड का भी इसका 15,000 है, और वेंटिलेटर का भी 15,000 है। इतने सबको लूटते हैं। ऑक्सीजन तो देता है, वेंटिलेटर का 15,000, वेंटिलेटर तो बिना लेदा भी 15,000 ले रहे हैं। जैसे पापा ने रात को 9 लेके आया ना, इन्हें अगले दिन उसे दिन दे 12 बजे तक इन्हें 15,000 रुपये लिया। 24 घंटे का 15,000। हाँ जी मैम, 3 घंटे ने 15,000 रुपये ले रहे हैं, 24 घंटे का 15,000 लिया। अगले दिन फिर इन्होंने सुबह 15,000 रुपया मांगा, और वेंटिलेटर एक दिन के लिए उतार दिया। हमने पूछा कि वेंटिलेटर क्यों उतारेगा, ठीक है, कह रहे हम चेक कर रहे हैं। दूसरे पेशेंट को लगा दिया इन्होंने, दूसरा पेशेंट ले लिया साथ ही साथ में। हाँ जी, और ठीक है, और पापा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उधर से वेंटिलेटर उतार के इधर लगा दिया फिर इन्होंने। तो हमारे पेशेंट की तो तबीयत फिर भी खराब हो चुकी है, और इनको जो वेंटिलेटर पे रात ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ नहीं दिता, सानू मिलन नहीं दिता। रात को वो ना लगाया था ना ऑक्सीजन का, खून आ रहा था उनपे, हमने बोला इनके खून आ रहा है, फिर इसने दूसरा लगाया। अगर सिंपल बेड पे भी तो भी इन्होंने 15,000 लिया है, और किसी से भी 15,000। अभी कहता है डॉक्टर सरकारी फीस लिया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो। डॉक्टर कहते हैं मैंने सरकारी फीस है 15,000। बताओ सरकार में इतनी फीस, सरकारी फीस कौन सी 15,000 देता है? ये डॉक्टर साहब ने खुद बोला है मेरे को, 15,000 मेरी सरकारी फीस है, तो 30,000 डेली का कौन कहता है ये सरकारी फीस है 15,000? प्रशासन मेरे को जवाब दे, 15,000 सरकारी फीस है तो मैं उनके साथ हूँ, प्रशासन के साथ। सरकारी फीस पे तो आपको कोई रसीद नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया, कोई दवाइयों का बिल नहीं है। 1 लाख की दवाइयाँ मेरे आदमी खा चुके हैं, यहाँ मेरे को 14 दिन हो गए। जो पेशेंट 1 लाख की दवाइयाँ खाए तो उसमें प्रोग्रेस कैसे नहीं हो? इन्होंने कोई रसीद नहीं दी, कोई इन्होंने बेड की रसीद नहीं देते। डेली का टेस्ट बीच में लगा के 30,000 डेली दे के जाती हूँ। ऑक्सीजन की कमी थी तो इनकी वो थी लापरवाही, स्टाफ सो जाता है, डॉक्टर दारू पी के फोन करता है रात को 11 बजे, पैसे दे जाओ जी, नहीं तो पेशेंट ले जाओ अपना। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 3 बेटे, मैंने एक बेटे की शादी करने, मेरा तो घर का खर्चा उस पे चलता था, मैं कहाँ लेके जाऊँ? अब मेरे को इंसाफ चाहिए, ये इसका कोविड सेंटर बंद होना चाहिए। मेरा तो पति आएगा नहीं, इनका भी कोई वो ना हो, इनका भी कुछ ना हो। मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि मेरे को न्याय दे दे, मेरे को न्याय दे। मैंने इतना पैसा जमा करा के मैं आज मेरे हाथ खाली है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? पैसे के लिए इन्होंने वो किया है। ये लेके जाओ, लोहा लेके जा रहे हैं वो, चेकअप सही किया जाए, मीडिया वालों को चेकअप सही करेंगे।
जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और बताया जा रहा है, परिवार के द्वारा ही बताया जा रहा है कि इस बॉडी को जो है अग्रोहा मेडिकल में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो है काफ़ी और भी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर मौजूद है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, 2-3 एम्बुलेंस वहाँ पर भी खड़ी है। और फिलहाल एक डेड बॉडी को जो है ये पूरी बैग की हुई डेड बॉडी एक साथ कई लाशें हिसार के अंदर क्या नाम है? नाम अरविंद शर्मा। चले गए ऑक्सीमीटर के पास है या नहीं है? ऑक्सीमीटर के पास कितनी बार जाते हैं लेके? नहीं बढ़ेगी भाई, पीछे भी मार बच्चों की कसम, फलाना कसम, एक भी रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लिया उस आँखें बड़ा अस्पताल का। एक कोई एक्शन नहीं है। आप अपनी सिर्फ भाई साहब ऐसा है, ये दिखाते और है, करते और है। आज तक ये इनका अभी इनका पहला फर्ज बनता है रिकॉर्ड कब्जे में लेने का। इनका हाथ में किमी कोनी, ये हाथ में कौन, 15,000 सरकारी फीस है किमी कोनी इनका हाथ में भैया। 15,000 सरकारी फीस है। डॉक्टर ने कहा हमें खुद खट्टा के एक्सरे करवाए, उसके लिए आए हैं, कुछ नहीं आया। पहले डॉक्टर को बुलाओ, बाहर निकालो। हम नहीं जाते, दबाने के लिए आए हैं। हम नहीं जाते, डॉक्टर को बुलाओ, पहले कानूनी कार हम नहीं लेके जा रहे। अरे भाई पोस्टमार्टम मत करवाना, हट जाओ। ये साढ़े अब क्या कब्जा करें? भट्ठा बिठा दिया इन्होंने शहर का। आदमी की कीमत नहीं रखी इन्होंने। अभी तक तो कह रहे कोरोना पॉजिटिव के बाद नहीं लड़ने देगा। हेलो ओके पीछे लोगों को ले जाया जा रहा है। देखते हैं तस्वीरें इस समय 5 डेड बॉडीज यहाँ से। आप ये बताओ ना, ये कोरोना पॉजिटिव के पास नहीं आने देते। अभी ये सारे खड़े हैं पॉजिटिव के पास, ये कैसे है? इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है। ये इतने ये पॉजिटिव बोलेंगे, ये पॉजिटिव बोलेंगे। इन्होंने पैसा खवाना ऊपर से। नहीं, ये ये पॉजिटिव बोलेंगे। ये क्यों लेके जा रहे हैं? सारी पुलिस खड़ी है, केस डाले हुए खड़ी है। इन्होंने कितने पैसे? ये सारा डिपार्टमेंट खड़ा है, इन्होंने केस डाल रखी है। पैसा ऊपर पहुंच गया, बस पैसा पहुंच गया इनके पास। ये गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और मैं इस शहर के लोगों से कहूँगा, आप लोग ऐसे ही गुमराह रहोगे। आप जब तक जात बिरादरी के चक्कर में रहोगे, आप ऐसे ही गुमराह रहोगे। आप आज ये गए हैं, कल तुम्हारी बारी है भाई। सुन हमने वोट भी आज तक जाति बिरादरी पे ही दी है। तभी तो नाश हो रहे हैं इनका। मेडिकल के नाम पे तो आज तक वोट करके अपनी जो है जरूरतों के हिसाब से इन्होंने कदम वोट नहीं दिए। किसी सक्षम आदमी को लाए नहीं, ये सिर्फ जात बिरादरी पे वोट देके नाश करवा लिया। शिक्षा के नाम पे कभी वोट, शिक्षा के नाम पे नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे नहीं, कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। मेडिकल फैसिलिटी पे जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? लॉकडाउन पे जोर दिया जा रहा है, मार्केट बंद कराई जा रही है, और चीजें की जा रही है। मेडिकल में ऑक्सीजन अवेलेबल क्यों नहीं कराई जा रही? ये ऐसा है जी, ये हमें तो लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ कोविड सेंटर बना रखे और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक एक चीज चेक कीजिए कि इसके स्टाफ कितना है, कौन आता है, कब आता है, डेली वो स्टाफ है और है, और क्या काम आता है उसको? ऑक्सीमीटर लगाना आता है या कोई मॉनिटर चेक करना आता है उसको? इंजेक्शन सीरीज नहीं लगाने आती उसको, बोल रहे हैं भाई सीरीज लगा। आप देखो, मैं रात को मैं सीरीज लगा रहा हूँ उसको, वो स्टाफ लेके आ रहे हैं और कोविड के नाम पे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। 50, 60, 70 हज़ार रुपये डेली एक पेशेंट से। अगर ये कोरोना हो, ये कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या इसको कोरोना नहीं खाएगा? ये भाई सारी रात अंदर था। मैं पूरी रात भाई के साथ था। मेरे को अब कोरोना होएगा और उस टाइम कोरोना नहीं है। अब लास्ट वो बॉडी देने के लिए बोल रहे हैं भाई कोरोना हो जाएगा। अरे सारी रात जो है ना, जो इसके पास बैठा था उसको जो है कोरोना नहीं हुआ, अब कोरोना हो जाओगा। क्यों हो जाओगा? यो
जब कौन दिखा था इन्होंने? मैं 7 दिन से उसके साथ हूँ, तब मेरे को कोरोना नहीं हुआ। अब बॉडी के लिए बोला तो बोल दिया तेरे को कोरोना हो जाएगा तेरी सेफ्टी के लिए, तब इनने मेरी सेफ्टी नहीं दिखाई दी। पहले हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ। सर ये इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये तो बेचारे इंसाफ करेंगे। मैडम आप जो ना ये कैमरा भी डिलीट मारेंगे, कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है इनको जगाते हुए कि इनको चेताते हुए कि डॉक्टर ने बार बार जो ना एक भी आप जो है पहले इसके रिकॉर्ड को कब्जे में लो। अभी तक तो कर दी होगी इनने, 5 बजे का टाइम है वो करना जी। इंसाफ क्या इतना महंगा हो गया? इंसाफ महंगा हो गया इस राज में। अरे आदमी की कीमत नहीं रही। 5 आदमी मर गए, 5 आदमी, 5 व्यक्ति मर गए हैं, 5 व्यक्ति मर गए हैं। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। पिछले 3 महीने में कितने ऐसे केस आ चुके हैं? पार्थ के बाद की बात करें, कितने केस आ चुके ये हैं? 6वां या 7वां केस है, किसी को इंसाफ नहीं दिया। इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि हमारे विधायक महोदय कहते हैं भाई मैं पहले जनता बाद में हूँ, पहले डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर को बचाने की पहले करूँगा। और इनके परिवार वालों को अभी भी उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इनके बेचारों को तो पार्थ के मामले में जब हम सारा शहर इस उम्मीद में था कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, ये इन्होंने जब जनप्रतिनिधियों ने, हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने हमें जब भी नहीं लेने दिया इंसाफ। सर 3री बॉडी आ चुकी है। यहाँ 5 व्यक्ति मरे हैं रात को, अभी 3री आई है। ये नरसंहार है, इससे बुरा हाल शहर का कभी भी नहीं हो सकता। ये डूब मरने वाली बात है इन जनप्रतिनिधियों के लिए। यूँ कह सकते हैं शुरुआत हो गई है। शुरुआत तो पार्थ से होगी थी। सर वो देखो उन्होंने कोई किट नहीं पहनी। हाँ बिना किट के घूम रहे हैं लोग। हाँ और ये कह रहे कोरोना, अगर कोरोना होता कोरोना तो आपने किट क्यों नहीं पहनी? कोई जवाब भी नहीं है उनके पास। और कोरोना को ये तो हमें तो लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें। ठीक है ना जी, अगर ऐसी बात होती तो दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है, कोई किसी ने किट डाल रखी है क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये देखो जी 30 हज़ार रुपये इन्होंने दवाइयों के लिए, जिस बीमारी का इलाज ही नहीं बना उसकी दवाई 30 हज़ार रुपये। सर 3500 का टीका 25,000 में मिल रहा है ब्लैक का। वो इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड करवाया इनको। MRP से ज्यादा कैसे बेच सकते हैं? तो दादागिरी है ना जी, दादागिरी है। और कोई स्लिप भी नहीं दे रहे। हाँ स्लिप कोई नहीं देता, स्लिप नहीं देता। और ये भी जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को दवाइयाँ पूरी दी गई, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा है जी, जब तक शहर वाले नहीं जागेंगे, मैं तो फिर यही कहूँगा। जब भी ऐसा कोई मामला होता है पुलिस प्रशासन का रवैया एकदम से बदल क्यों जाता है? पुलिस लाठियाँ लेके और टोकरी लेके यहाँ पहुँच जाती है जिस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल को सुरक्षा देने के लिए। उनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे, आएंगे छिट्टे मारेंगे, हम आपके लिए आए हैं जी, हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। इस तरह करके वो बेचारे दुखी होते हैं, वो समझ जाते हैं भी आपके लिए आए हैं। हमारे साथ पीछे धोखा हुआ है पार्थ वाले मामले में। सिविल लाइन SHO ने हमें ये कहा कि मैं दस्तावेज कब्जे में ले रहा हूँ। वो आज तक दस्तावेज ये बताओ हमें कि पीड़ित परिवार को, पीड़ित पक्ष को सारे दस्तावेज अवेलेबल करवाने पड़ते हैं कानून के हिसाब से। वो नहीं करवाए गए, आज तक नहीं करवाए गए। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं करवाई गई। ठीक है, ये पुलिस जो है ना, पुलिस प्रशासन जो है, ये हमारे विधायक महोदय के इशारों पे चलती है।